नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। चलिए, अभी की एक बड़ी खबर शिक्षा विभाग से लेकर आ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अब तक के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज यानी कि 3 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट की जो बैठक की, अंतिम कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसका पूरा खुलासा लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को क्या मिला, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। चलिए, बिना देर किए, अगर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शुरू करते हैं। आज यानी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे, सबसे तेज तर्रार और इंजीनियर मुख्यमंत्री का अंतिम यानी आचार संहिता लगने के पूर्व जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उस कैबिनेट की बैठक का खुलासा और शिक्षा विभाग को क्या मिला। सबसे पहले, अगर जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बचे हुए नियोजित खांटी जो शिक्षक हैं, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, उस पर चर्चा करेंगे। बता दें कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 दिन पहले हमने जो खुलासा किया था, उस पर आज मुहर लग गया। आज राज्य सरकार ने अंतिम कैबिनेट की बैठक में यह खुलासा कर दिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, जो अब तक खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, उनको एक बड़ी खुशखबरी मिली है। उनको भी 58% DA यानी महंगाई भत्ता मिल गया है। बता दें कि इसके पहले जो हमने बताया था कि निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की, उन्होंने ये घोषणा किया था कि DA बढ़ा दिया गया, और ठीक उसी तर्ज पर बिहार में जो 2 प्रकार के शिक्षक हैं, और वित्त विभाग ने उस पर मुहर लगा दिया कि 7th पे कमीशन जिस पर लागू है, एक सहायक शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक, 2 तरह के जो शिक्षक हैं, उन दोनों तरह के शिक्षकों पर DA बढ़ेगा, यानी 58% DA होगा। पिछले 2 दिन से लगातार ऊहापोह की स्थिति थी। जैसे ही मैंने खबर बनाई थी, वैसे ही लोग फ़ोन कर के कह रहे थे कि सर, या तो केंद्र सरकार लागू की है, केंद्र सरकार के कैबिनेट की बैठक में ये लागू हुआ है, या बिहार में लागू होगा कि नहीं होगा। तो आपको फिर बता दें कि जो मैंने बात कही थी, वह बड़ा खुशखबरी आ गया है। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा कि अक्टूबर का जो वेतन आएगा, उसमें जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, जुलाई में बढ़ा है तो अगस्त, सितंबर और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का DA यानी महंगाई भत्ता जोड़कर वेतन के साथ एरियर के रूप में आएगा। चलिए, यह बड़ा खुशखबरी है। और बता दें कि वित्त विभाग ने इस बार क्लियर कर दिया है, पिछले 2 बार से यह खुलकर बात सामने आ गई है कि जो नियोजित शिक्षक हैं वह उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, जिसकी वजह से यह DA बढ़ा हुआ है और 58% DA मिलेगा। वहीं जितने ये TRE 1, TRE 2, TRE 3, जितने TRE वाले हैं, या जो मामूली परीक्षा यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं, वह मामूली परीक्षा देकर जितने लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, इन विशिष्ट शिक्षकों को 50% से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा DA। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के जो शिक्षा मंत्री हैं, सुनील कुमार जी ने जो खुलकर कहा था कि जो 7th पे कमीशन है, वो उसके बाद ये पद सृजित हुए हैं। तो यह बात सामने अब खुल के आ गई है। अंतिम कैबिनेट की जो बैठक हुई है आज, यानी 3 अक्टूबर को जो बैठक हुई, वह बैठक में ये इन लोगों को रसगुल्ला मिल गया। कुल मिला के रसगुल्ला ये लोग चाप रहे हैं। इन लोगों की नज़र टकटकी लगाई हुई थी।
और भी बहुत सारे लोग तमाम चैनल चला रहे थे, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को न्यूज़ 14, न्यूज़ 16 और तमाम लोग पटना से लाइव आ रहे थे, बम्बई से लाइव आ रहे थे, कैबिनेट के घर से, कैबिनेट जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ से वो लोग लाइव आ रहे थे कि विशेष शिक्षकों को मिल गया, खोल पर्दा, खोल पर्दा, पर्दा खोल। सर्कस है, सर्कस है कि रसगुल्ला मिल जाएगा। जब बिहार के यशस्वी जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुलकर कह दिए कि किसी भी प्रकार का विशिष्ट शिक्षकों को मामूली जो परीक्षा देकर पास होकर आए हैं या TRE 1, TRE 2, TRE 3, ये जो भी शिक्षक हैं या विद्यालय प्रधान हैं, ये EPSC BPSC खाली नाम लगा है, इस पर इन लोगों को 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये पद 7वां पे कमीशन के बाद सृजित हुए हैं। यह भी शिक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया कि इनको 8th पे कमीशन यानी 8वां पे कमीशन भी नहीं मिलेगा। यानी कि इनको वित्त विभाग ने भी यह समझ लिया है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो खाँटी शिक्षक नियोजित हैं, वे उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है और उन्हीं पर ये DA लागू होगा, यानी कि इनको 58% मिली। तो बड़ी खुशखबरी, आज तमाम जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो मिठाई बांटें। आज से उनको खुलेआम हो गया। मैंने 2 दिन पहले जब खबर चलाई थी तो ऊहापोह की स्थिति थी, तमाम लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन कॉल करके और कह रहे थे कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, केंद्रीय कर्मचारियों को। तो आज ही आप लोग खुल कर जान लीजिए कि आज से आपको भी मिलेगा। चलिए, वहीं जो सेवा निरंतरता, फलानवा निरंतरता, ढेकानवा निरंतरता की बात सामने आ रही थी, वह कोई भी निरंतरता नहीं मिलेगी। और मैंने पहले भी कहा था, आज मैं सुबह भी यह बात ऐलान किया हुआ था, हालांकि 25% जो नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का बात था, वह भी मैंने कहा था कि जब तक मिल नहीं जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं। और माता रानी की कृपा से मैं जो कह देता हूं, मेरा जो आशंका होता है, देखिए एकदम 100% गारंटी है कि किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं मिला है। लेकिन नियोजित शिक्षकों पर सरकार की बड़ी नज़र है, बड़ी महिमा है। बार बार मैं कहता हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझते हैं कि ये जितने नियोजित शिक्षक हैं सब हमारे अपने हैं, हम उनके ये बहुत ही करीब हैं। ये लोग कभी भी उनका विरोध नहीं किए थे, वो शांति से आते हैं, नौकरी करते हैं, घर जाते हैं। तो इन नियोजित शिक्षकों को उन्होंने DA बढ़ा दिया और आचार संहिता के पहले यह बड़ा घोषणा कि इनको 58% महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा। चलिए, वहीं अब अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात कर लें तो इनका नाम भी कहीं नहीं लिया गया। इनको कोई न सेवा निरंतरता दिया जाएगा और न कोई, आपको बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को बार बार बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये अस्थाई शिक्षक हैं, ये नियोजित नहीं हैं, ये मेरे अस्थाई शिक्षक हैं, इन्होंने ही कहा कि हम ही ने दिया है और हम ही देंगे, तो वो दे रहे हैं, उस पर काबिज हैं। वहीं जिनको मामूली परीक्षा का बात कह रहे हैं और ये लोग मामूली परीक्षा का धब्बा इन पर लग गया, इनको किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, यह खुलासा हो गया। वहीं इनको सेवा निरंतरता तो ख़त्म ही है। और पे प्रोटेक्शन के नाम पर इनको, वो पहले ही बताए थे कि शिक्षा विभाग से जो बातें सामने आई थी कि पे प्रोटेक्शन के नाम पर इनको 35,000 इन हैंड मिलता है, 4,000 इनका NPS में कटता है, 5,000 सरकार जमा करती है, यानी 9,000 इनका हो गया, 44,000 और 44,900 800 हो गया, मतलब 45,000 हो गया। और वहीं 5,000 रुपया इनका GLI यानी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में सरकार जमा करती है, इनका 50,000 हो गया, इनका पे प्रोटेक्शन कंप्लीट। और सेवा निरंतरता का बार बार हम कहते हैं कि एक मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द से जब शादी कर लिए, जब कैडर बदल गया, नौकरी से इस्तीफा मान लिया गया, NOC लगा दिए, कोई आपत्ति आपको नहीं है, उसी रजिस्टर में आप पुनः योगदान कर लिए, तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि पूर्व का जो
शादी किए थे, जो पूर्व का हस्बैंड था, उसका कोई भी धन में एक रत्ती 5 पैसा किसी भी प्रकार से इनको नहीं मिलने वाला है। यह बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज कैबिनेट में क्लियर कर दिया। वहीं धब्बा भी लग गया इन पर। यह चाहे इसको कितना भी कहें कि ये बहुत ये परीक्षा था, वो परीक्षा था, IAS का परीक्षा था, PCS का परीक्षा था, लेकिन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको पूरा बिहार सुनता है। और इन पर मामूली का एक जो ठप्पा लग गया, यह ठप्पा जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा कि ये मामूली शिक्षक हैं। यह 5 बार अभी यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को कहा। तो चलिए, बड़ी खुशखबरी नियोजित शिक्षकों के लिए है। अब ये लोग जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए, जिनको बार बार तमाम नेताजी लोग कहते कहते जो सस्पेंड हो गए, बर्खास्त हो गए, कहते हार गए कि साजिश है, आप लोग मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए, और उसके बाद भी ये लोग जो विशिष्ट बन गए तो इनको मिल गया रसगुल्ला। रात भर चाशनी बैठ के ये लोग चाटें। तमाम लोग जो कह रहे थे कि निरंतरता मिल जाएगी, फलानवा मिल जाएगा, ढेकनवा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। वहीं नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी कि DA में 3% बढ़ोतरी हो गया। वित्त विभाग ने मुहर लगा दिया कि ये मेरे राज्यकर्मी हैं, इनको 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है। हालांकि बहुत सारा उसके बाद 129 मुद्दों पर बातचीत हुई है। जीविका दीदी को बढ़ा दिया गया। देखिए, बिहार के शिक्षकों की स्थिति यह है कि उनके आसपास रहने वाले सभी को नीतीश कुमार जी ने दे दिया। जीविका को दे दिया, रसोईया को दे दिया। जो छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्रों का पोशाक योजना में बढ़ोतरी हो गई और छात्रवृत्ति में डबल की बढ़ोतरी हो गई। वहीं जो माँ बाप हैं, आपके जो शिक्षकों के साथ रहते हैं, माँ बाप का पेंशन योजना 400 से 1100 हो गया, आशा का हो गया, ये रसोईया का हो गया, सेविका का, सहायिका का, सबका बढ़ गया। लेकिन एक जो केवल विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनको बार बार यशस्वी मुख्यमंत्री कहने के मामूली शिक्षक हैं, इनको एक रत्ती कहीं भी कुछ भी नाम नहीं लिया गया है और भी 129 एजेंडे पर मुहर लगी है। चलिए, आपको बहुत बहुत खुशखबरी, बहुत बहुत नियोजित शिक्षकों को बधाई कि आप लोगों को अब 58% का ये महंगाई भत्ता मिलेगा। और जो विशिष्ट बने हैं या TRE1, TRE2, TRE3 हैं या जो भी विद्यालय प्रधान हैं, इनको 50% से एक रत्ती ज़्यादा महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। चलिए, यह बात बड़ा खुलासा सामने आया है। हम बातें ज़रूर कहते हैं कि लोगों को धक धक लगे। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक हमसे नाराज़ हैं, कहते हैं कि आप तो विशिष्ट को कुछ नहीं कहते हैं। अरे क्या कहें, जो भी बात है, अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। खुलेआम फिर कहते हैं चलते चलते प्रवीण मिश्रा बुलबुल, यानी मुझे T सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़ी बड़ी कैसेट कंपनी से सुनते हैं। गाना ऐप, विंग ऐप, जियो सावन समेत तमाम इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते चलते फिर बिहार के नियोजित शिक्षक जो खांटी बचे हुए हैं, उनके दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको 58% जो DA मिल गया उसको लेकर बहुत खुशखबरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।